आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक सामान्य इंसान कैसे अघोरी साधु बनता है। क्या ये सिर्फ साधना का रास्ता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए आज हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। ये एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहले अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हर मोह माया, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है और अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना पड़ता है। इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया को ये संदेश देना होगा कि वो जिंदा है, पर अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है। अब न उसका कोई परिवार है, न कोई घर और न ही अब उसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व। यहीं से शुरू होती है एक साधारण इंसान की यात्रा खुद को अघोरी साधु में बदलने की। अघोरी बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। आप 10 साल के हों या 50 साल के, उम्र कोई मायने नहीं रखती। न ही जाति, धर्म, कोई भी पुरुष या महिला अघोरी बन सकता है। और हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, महिला भी अघोरी बन सकती हैं। यह साधना किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो संसार के हर बंधन से मुक्त होकर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अघोरी बनने की राह पर सबसे पहला कदम है अपने गुरु की तलाश। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर आपको कोई मानव गुरु नहीं मिलता तो आप बाबा काल भैरव को अपना गुरु बना सकते हैं, जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं। बाबा काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप, वही आपके मार्गदर्शक और गुरु बन जाते हैं। उनकी साधना करके आपको उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना होता है। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा कदम, पिंडदान, यानी खुद को इस संसार से पूरी तरह से मुक्त कर देना। इसका मतलब है कि इस दुनिया में अब आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई परिवार नहीं, कोई मोह माया नहीं। अब से आप केवल शिव के साधक हैं। शिष्य का चयन होने के बाद उसे एक गुप्त मंत्र दिया जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं होता। इस मंत्र को बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 12 साल तक जपना पड़ता है। हाँ, 12 साल तक। जो शिष्य इस मंत्र साधना को पूरी तरह निभा पाता है वही इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का हकदार बनता है। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं: श्मशान साधना, शिव साधना और शव साधना। और खास बात यह है कि ये तीनों साधनाएं श्मशान घाट के भीतर ही की जाती हैं। साधना शुरू करने से पहले अघोरी अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लपेटते हैं, काला चोंगा धारण करते हैं और फिर शुरू होती है ये रहस्यमयी साधना। पहली है शव साधना। अघोरी तंत्र विद्या के धनी होते हैं और ये साधना रात के अंधेरे में की जाती है। शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और साधना के चरम पर पहुंचने पर कहा जाता है कि मुर्दा बोल उठता है। ये साधना कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और तारापीठ के श्मशानों में की जाती है, जहां केवल अघोरी ही उपस्थित हो सकते हैं। दूसरी साधना है शिव साधना। इसमें अघोरी शव के पास बैठकर मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं और फिर शिव की तरह शव पर एक पैर से खड़े हो जाते हैं, जैसे शिव की छाती पर माता पार्वती का पांव रखा गया था। घंटों तक इस साधना के दौरान अघोरी अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। तीसरी साधना है श्मशान साधना। ये साधना शव और शिव साधना से अलग होती है। इसमें अघोरी मृतक के परिवार को भी शामिल करते हैं। शव की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में मांस और शराब की जगह दूध से बना मावा चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं असली अघोरी साधु की पहचान कैसे करें। असली अघोरी साधु की पहचान करना इतना आसान नहीं होता। वे साधारण साधुओं की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और साधनाएं बहुत गहरी और रहस्यमयी होती हैं। अघोर विद्या के जानकार मानते हैं कि असली अघोरी कभी आम दुनिया में सक्रिय नहीं होते। अगर वे समाज में रहते भी हैं तो दिखावा नहीं करते। वे सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। अगर कोई अघोरी आपसे पैसे मांगता है तो समझिए वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता, क्योंकि असली अघोरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं।
कलयुग में कोई भी राख लगाकर, काले कपड़े पहनकर और खोपड़ी लेकर अघोरी जैसा दिख सकता है, लेकिन असली पहचान उनके साधना में होती है। जहां पैसे का खेल हो, वहां से दूर रहना ही बेहतर है। पैसा इंसानों ने बनाया है, भगवान को इसकी जरूरत नहीं होती। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे बाहर से रूखे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर उनके जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर उनकी कृपा हो जाए तो वे अपनी सिद्धियों का फल देने में भी पीछे नहीं हटते, और अगर कोई उन्हें पसंद आ जाए तो वे उसे अपनी तंत्र विद्या सिखाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनका क्रोध बेहद प्रचंड होता है। अघोरी साधु का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनके शव के साथ क्या होता है? अघोरियों का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की पारंपरिक विधियों से कुछ हद तक मेल खाता है, लेकिन इसमें कई अनूठी बातें भी शामिल होती हैं। जब कोई अघोरी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका शरीर साधारण तरीकों से नहीं जलाया जाता। अधिकतर मामलों में अघोरी का अंतिम संस्कार श्मशान भूमि में गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। मृत अघोरी के साथी उसके शव को या तो जला देते हैं, दफना देते हैं या उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अघोरी कभी अपने साथी अघोरी के शव को नहीं खाते। कुछ अघोरी साधु अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार अपने शरीर को गंगा में प्रवाहित करने या श्मशान भूमि में छोड़ने की बात कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह किया जाता है अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार। उनके जीवन की तरह ही उनका अंतिम संस्कार भी अनोखा और रहस्यमयी होता है।